तो दिल्ली में कोरोना के खतरे को लेकर बड़ा अलर्ट है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख केस हो जाएंगे और तब दिल्ली वालों को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। सिसोदिया का कहना था कि 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख केस होंगे और तब 33,000 बेड्स की जरूरत होगी। अभी एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। तो जो आंकड़े मनीष सिसोदिया बता रहे थे यकीनन डराने वाले, लेकिन हकीकत क्या है और क्या वाकई दिल्ली को डरना चाहिए? हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन है, सीएमडी मेदांता द मेडिसिटी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, कितना खतरा दिल्ली वालों के लिए है? क्या दिल्ली तैयार है? देखिए कि ये चिंताजनक है कि आंकड़े बहुत बढ़ रहे हैं और इसके अंदर 3 चीजों की समझ होनी चाहिए हमें। एक तो सबसे पहली बात है कि जनता की लड़ाई है ये और हम इसके पहरेदार हैं या हम आर्मी हैं जो लड़ रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। पर जो असलियत है वो जनता को बहुत केयरफुल होगी। अगर जो जनता अब खुल रहा है, अगर जो जनता लापरवाही होगी तो लाखों और लाखों में केस आएंगे। अगर जो जनता ने जो 3 धर्म हमने बताए हैं उसका अगर जो पालन किया तो इसका ये काफी हद तक रुक सकता है फैलना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। एक वो जो केस हैं जिनको इन्फेक्शन हो गई पर उनको कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनके पास अगर जो घर पे फैसिलिटी है आइसोलेट होने की तो उनके पूरा प्रोटोकॉल है कि कैसे वो अपने आप को अपने घर में ही आइसोलेट कर ले, तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके पैकेजेस भी हैं जिसके अंदर डॉक्टर घर पे ही मॉनिटर करेंगे। ये तो एक तरीका है और इसमें हमने देखा गया है हमारी हिस्ट्री जो है कोविड इन्फेक्शन की कि बहुत हद तक लोग हैं जिनको या तो पता नहीं है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स है और वो अपने आप ही रिकवर हो रहे हैं। तो एक तो वो कैटेगरी होगी। दूसरी है जिनको बुखार है, जिनको कुछ थोड़ी तकलीफ है बट इतनी ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोविड केयर फैसिलिटीज बनी है। कोविड केयर फैसिलिटीज के लिए के माध्यम से कई होटल्स को लिया जा रहा है और जो भी पब्लिक स्पेसेस हैं खाली उनको यूज करके इन लोगों को उसमें रखा जा सकता है। हॉस्पिटल सिर्फ जो बीमार हो इस लेवल के कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है या उनका सांस फूल रहा है या उनके लिप्स ब्लू हो रहे हैं या उनको इंटेंसिव केयर की जरूरत है, तो काफी हद तक हमने देखा है कि 75-80% लोग जो जिनको होगा वो उनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आज के दिन में लोगों में दहशत फैली हुई है, पैनिक हो रहा है, लोग भाग रहे हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक। हमें सबसे पहला काम ये करना है और दिल्ली के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट्स ने भी करना है कि एक बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पब्लिक को कि अगर जो मेरी तबीयत खराब है, मेरा कहाँ टेस्ट होएगा, अगर जो मुझे हुआ है तो मैं घर जा सकता हूँ, कि मैं कोविड फैसिलिटी में जा सकता हूँ, कि मेरे को हॉस्पिटल में जाना है। जब सब लोगों को ये क्लियर हो जाएगी बात, और ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज यही है कि आज ही करें। पर क्या हो रहा है कि आपस में ये जो झगड़ा हो रहा है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मुझे बेड नहीं मिल रहा। आंकड़े दिखा रहे हैं कि वो जो रोज दिल्ली गवर्नमेंट देती है कि 5,000 बेड खाली हैं, 4,000 बेड खाली हैं, पर लोगों को पता ही नहीं है। लोगों के कोई, तो इसका मतलब ये है कि जो हेल्पलाइंस हैं
जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है। हमें सबसे पहले तो पब्लिक को पूरा इन्फॉर्म करना है कि अगर जो आपको ऐसा होगा तो आप ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। जब ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा, आप देखेंगे कि एक तो हम अपनी लड़ाई जो है अच्छी तरह से लड़ सकेंगे, लोगों को दुख नहीं होगा, जो लोग बीमार होंगे उनका हम ध्यान रखेंगे और उनमें से भी 95% ठीक होके घर चले जाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए ये पैनिक नहीं फैलाना है, सिर्फ पब्लिक को एजुकेट करना है। एक तो प्रिवेंशन, एक अंडरस्टैंडिंग कि वो जो कुछ हो जाए तो क्या करना है अपने लिए और अपनी फैमिली मेंबर के लिए। जी, एक सवाल और डॉक्टर साहब जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर हम देखें कि जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं, ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, तो ये जो खबर है, चाहे केसेस बढ़ भी रहे हैं लेकिन ठीक भी उतने ही अच्छी तादाद में हो रहे हैं, तो इससे चिंता की जाए, परेशानी की जरूरत है या हम राहत की सांस लें इससे? नहीं, ये तो अच्छी बात है, यही मैं कह रहा था, ये तो अच्छी बात है। आंकड़े प्रूव कर रहे हैं कि लोग बेहतर हो रहे हैं और वो फिर इम्यून हो जाएंगे, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी उनको हो गई। जिनको हो गई तो 1 लाख से ज्यादा लोग निकल गए हैं जिनको हर्ड इम्यूनिटी हो गई। अब हिंदुस्तान की तादाद तो करोड़ों में है, 130 करोड़ है, तो जब तक ये ऐसा होगा तब तक तो बहुत टाइम लगेगा। पर हमें क्या करना है कि एकदम सारे बीमार हो जाएंगे अगर तो ये सही बात है कि हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स या और फैसिलिटीज इतनी नहीं है, तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास कि इसको स्लो डाउन किया जाए और ये सिर्फ पब्लिक कर सकती है। लॉकडाउन तो नहीं हो सकता अब, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें पहुंची हैं लोगों को, तो इसीलिए ये लॉकडाउन की जगह पब्लिक को अपना कॉशियस रहना है, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करनी है कि उनको नहीं हो, उनकी फैमिली को नहीं हो, उनकी कम्युनिटी को नहीं हो। और उसके साथ साथ ये जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज हैं, जो दूसरी फैसिलिटीज मैंने आपको बताया, इसको मिला के हम इससे लड़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, ये हमने पहले ही सोचा था कि अगर जो दिल्ली में बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी तो नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम को और फरीदाबाद को एक टेंडम, ये एनसीआर जो है, इसमें हमें टेंडम काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि बेड्स कहीं और की जरूरत हो दिल्ली निवासी को, हो सकता है कहीं से नर्सेज आनी पड़े, डॉक्टर आना पड़े। ये हमने पहले ही बात करी थी, पर ये एक कमांड बन जाना चाहिए जो एनसीआर के लिए हो। उसमें फिर दिल्ली, हरियाणा, यूपी का कोई भेदभाव नहीं हो। उसका ये काम है कि अगर जो ये संक्रमण इस लेवल पे पहुंचेगा कि पब्लिक को तकलीफ हो रही है, उस टाइम ये तू मैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो बना ले एक कमांड, जॉइंट कमांड बना ले कि भाई इसको हम जब ये बढ़ती जाएगी, जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, हम ऑलरेडी तैयार हैं कि हमारे सारे एरिया में कहाँ फैसिलिटी है, कहाँ पेशेंट्स की सेवा करी जा सकती है, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे एडमिशन होगी, कैसे सारा मैप चलेगा कि हमारे पास इतने बेड्स खाली हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, ये इसका फिक्र नहीं करना है अगर जो ऐसी मुसीबत आएगी। तो इसीलिए मेरा तो कहना बड़ा क्लियर है कि एक तो हमें वॉर प्लान तैयार करना है, जिसको हम जो बोले कोरोना वॉर प्लान, हमें सबको साथ में लाना है और ये जो ये चल रहा है आपस में टेंशन, उसको बंद करनी है और पब्लिक की सेवा करनी है सिर्फ, और हमारा कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। क्योंकि पब्लिक में बहुत सारी गलतफहमियां घूम रही हैं। अब हम वेदांता जो दुनिया की सेवा कर रहा है इस लेवल तक, उसके अगेंस्ट भी लोग, एक लेडी वीडियो चला रही है, इतनी गलत बातें, इतनी उसको घबरा गई, क्या हुआ कुछ नहीं पता, पर इतनी गलत बातें, वो मेरे को तो गालियां भी दे रही। किस लिए? हम 24 घंटे लगे हुए हैं। वो लोगों को इतनी गलत फहमी होगी, अपने दुख में औरों को गालियां दो, ये ठीक बात नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में अगर हालात देखें कोरोना से, तो देश की किस तरह से नजर आता है? और खासतौर पर एक और सवाल कि दिल्ली को अगर हम मुंबई से कंपेयर करें तो हालात कैसे दिखते हैं? नहीं, हालात तो बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मैं तो बता रहा हूँ कि हमें कितनी कॉल्स आती हैं, कितने लोगों को बेड नहीं मिल रहा। मैं तो बता रहा हूँ कि इस जो मैं वाकया बता रहा था, वो लेडी जो वायरल कर रही है अपना वीडियो, जिसको हमें थैंक यू करना चाहिए, उसके बेटे की जान बचाई हमने, और ऐसी बातें निकलने लगी लोगों के दिमाग से, तो ये तो सारा गड़बड़ी हो जाएगा ना। तो हम तो डटे हुए हैं, हम तो किसी को बट ये बात जरूर है आपको समझनी कि पब्लिक को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमें बचना है।
अगर जो लापरवाही करेंगे तो जो बता रहे हैं, जो सिसोदिया जी ने बोला या किसी ने भी बोला, या होपफुली ये कभी होगा नहीं, पर अगर जो हम लापरवाही करेंगे तो जरूर होगा जी। और उस टाइम इतनी तकलीफ होगी सब लोगों को। मैं तो इसलिए बार बार यही वार्निंग कर रहा हूं कि वो 3 चीजें जो हम बोलते हैं, ये आपका धर्म बन गया है। जब तक ये कोरोना फेड नहीं होता, इसका जो पावर है कम नहीं होती, हमें पूरा 24 घंटे चौकन्ना रहना है, अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, और किसके लिए थोड़ा मांग रहे हैं। फिर भी लोग, मैं देखता हूं, मास्क उतारे घूम रहे हैं, 4-4 जने इकट्ठे होके बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल लापरवाही है। मेरा अभी टेलीफोन आया, एक बुजुर्ग लोग हैं 90 इयर्स के, उसके ग्रैंड बच्चे उनसे मिलने आए, और ना ग्रैंडफादर ने पहनी है मास्क, ना उन ग्रैंड चिल्ड्रन ने पहनी। अब उनमें से वो 4 दिन के बाद वो बच्चा, ग्रैंड चाइल्ड जो है, वो उसका पॉजिटिव निकला है कोविड। अब ये 90 ईयर ओल्ड बेचारा तकलीफ में है कि भाई मुझे तो नहीं हो गया, मैं क्या करूं। ऐसी परेशानियां तो हमें फैलानी चाहिए नहीं। क्यों? मैं स्पष्ट कर रहा हूं ना आपको कि ये इमरजेंसी हो गई है। हमारे द्वार पे बहुत बड़ा ये कोरोना दुश्मन खड़ा है, और जितना हम इससे बचेंगे, जितना हम इससे दिमाग लगा के लड़ेंगे, उतना ही हिंदुस्तान के लिए, दिल्ली के लिए अच्छा रहेगा। हेलो जी। डॉक्टर साहब, आपके पास भी, जैसा आप भी बता रहे हैं कि आए दिन बहुत सारे केसेस आपके पास भी आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसी बातें जो आप दर्शकों को बताना चाहें जिससे कम से कम उनको एजुकेट किया जा सके, क्योंकि आपने भी कहा, और ये हम और शायद सभी लोग समझते हैं कि जिम्मेदारी तो खुद की है, खुद को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हाँ, एक तो सीधी बात यह है कि हम 3 चीजें कह रहे हैं। जिसको इन्फेक्शन है, जब वो खांसेंगे या स्नीज करेंगे या जोर से बात करेंगे, तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं म्यूकस के निकलते हैं, उसके अंदर वायरस है। ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर जो 2 जने, एक को इन्फेक्शन दूसरे को नहीं है, और वो 3 फीट के फासले से कम है, और दोनों ने मास्क नहीं पहना, तो दूसरे आदमी जिसको इन्फेक्शन नहीं है, उसको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। अगर जिसको इन्फेक्शन है उसने मास्क पहना हो, और वही बात दोहराई जाए कि नॉन इन्फेक्टेड है, 3 फुट से कम है और 15 मिनट से ज्यादा कांटेक्ट है, तो वही रिस्क जो है वो मीडियम हो जाएगा। अगर जो दोनों ने मास्क पहना है और 15 मिनट का कांटेक्ट है और 3 फुट से कम है, तो बहुत मिनिमम हो जाएगा। ये तो प्रूफ हो गया है मास्क की बात पे तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। तो एक तो आप मास्क पहन के रखें। अगर जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो बाहर जाते हैं, उनको उनके पास जाने में के टाइम मास्क पहनना चाहिए, और उनके पास ज्यादा देर नहीं खड़े होना, और बहुत पास नहीं जाना है, 3-4 फुट का फासला जरूर होना चाहिए। ये बातें तो प्रूव हो गई है। दूसरी ये भी बात हुई प्रूव कि अगर जिसको है इन्फेक्शन, वो खांसेगा या उसके सरफेस पे लग जाएगी, तो आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको भी वायरस आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप हाथ धोते रहिए दिन में 4-5 बार, और किसी सरफेस को छूते हैं जिस पे कोई और भी आया हो, तो उस पे आप सैनिटाइज कर लें। यही चीजें हैं, डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आप कुछ कर सकते हैं, पर ये अपने जहन में बैठा लें जब तक ये से हमें राहत नहीं मिलती। इतना ही मेरा अपील है। जी डॉक्टर साहब, आप लोग बहुत प्लान बना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इलाज भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां आप लोग भी समझ रहे हैं, और आप जनता को भी एजुकेट कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, तब भी आपने समझाया कि किस तरीके से प्लान है, किस तरीके से एनसीआर की जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं उनको एक साथ जोड़ना है। लेकिन जो तालमेल नजर नहीं आता सरकारों के बीच में, ऐसा नहीं लगता कि वो उसका एक बहुत ज्यादा असर पड़ता है इस पे? देखो, ऐसा है कि ये हम मेडिकल प्रोफेशनल्स का काम है। हमने तो ऑलरेडी तीनों चीफ मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि ये हम ग्रुप बना रहे हैं। तो हम ऐसे प्राइवेटली ही डॉक्टर शिव सरीन और मैंने मिलके ये बनाया, और नोएडा के जो सीएमओ उनसे भी तालमेल करके ये हमारी पूरी कम्युनिकेशन चलती रहती है कि अगर जैसे इसका एग्जांपल न्यूयॉर्क से आया है। न्यूयॉर्क में इतना संक्रमण फैला कि न्यूयॉर्क कंट्रोल नहीं कर सका। उनको हेल्प के लिए न्यू जर्सी से, कनेक्टिकट से लोग आए, डॉक्टर आए, मटेरियल आया, वेंटिलेटर्स आए,
तब तो वो न्यूयॉर्क के लोगों की जिंदगी कुछ बच सकी। यही अगर जो हमारे यहाँ होगा, भगवान करे नहीं हो, पर अगर जो होगा तो हमारे को ये एक नहीं होगा कि ये मेरी स्टेट है, ये मेरी स्टेट है। हमें इसको एज ए इंडियन पब्लिक समझ के और हर एक इंडियन की सेवा करनी है, और जहां से एक्स्ट्रा हो, जहां सामान, वहां पे जहां जरूरत हो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो ये बोल ही रहा था कि हमने अपनी तरफ से तो किया है, एज डॉक्टर्स तो हम तालमेल रखते हैं, पर एक अथॉरिटी बननी चाहिए। उसमें हम एडवाइस कर देंगे, कोई बात नहीं, पर अथॉरिटी जो हो, जिसकी गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, कि जैसे ही जहां बहुत ज्यादा तकलीफ है वहां शिफ्टिंग शुरू कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जनता को भी एजुकेट करने के लिए और बताने के लिए कि पैनिक क्रिएट न किया जाए और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया जाए, उसे समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। और अपना संतुलन ठीक रखें। जी नमस्कार। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस वक्त डॉक्टर राकेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। बता दूं कि वो एडीजी स्वास्थ्य सेवा भारत सरकार हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल्ली तैयार है? क्या प्रॉपर बेड्स, वेंटिलेटर्स, आईसीयू में सिस्टम सब कुछ दुरुस्त है? क्योंकि अगर केसेस बढ़ते, केसेस तो लगातार हर दिन बढ़ ही रहे हैं, अगर आंकड़ा वहां तक पहुंचता है जहां तक आज मनीष सिसोदिया साहब ने बताया कि 80,000 बेड्स तक की जरूरत होगी 31 जुलाई तक, अगर ऐसा होता है, दिल्ली तैयार है? देखिए, आपको दो बातें मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, वो सरकारी अस्पताल, चाहे वो प्रांतीय सरकार के हों या केंद्रीय सरकार के हों, वो सभी अस्पताल पूरी तरह इक्विप्ड हैं, पूरी तरह तैयार हैं कि किसी भी संख्या में मरीज आता है तो उसकी सेवा करने के लिए, उसकी शुश्रूषा करने के लिए, उसके इलाज करने के लिए हम लोग पूरी तरह सक्षम भी हैं और तैयार भी हैं, और सभी तैयारी भारत सरकार की तरफ से की भी गई है। जिन राज्य सरकारों में कुछ कमी थी या कुछ उन्होंने जरूरत मांगी, तो भारत सरकार ने खुले दिल से, खुले हाथ से उनको वो सुविधा भी पूरी दी है, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे मास्क हो, चाहे किट हो या कोई दवाइयाँ हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि भारत सरकार या राज्य सरकारें इस बीमारी को सहन करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए सक्षम नहीं है। तैयारी भी पूरी है, सक्षमता भी पूरी है। इसीलिए अगर आप गौर करें, भारत में जो रिकवरी रेट है वो 50% के आसपास पहुंच गया है, 48 से 50% के बीच पहुंच गया है, जो कि एक बहुत संतोषजनक बात है। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, बीमारी की इज्जत करिए, लेकिन बीमारी से भय मत खाइए, बीमारी को लेकर पैनिक मत क्रिएट होने दीजिए। ये बीमारी, ये लड़ाई केवल भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी प्रांतीय सरकार की नहीं है, ये लड़ाई मेरी और आपकी है। ये लड़ाई हम अपने ही लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, अपने कुटुंब के लिए लड़ रहे हैं, अपने मोहल्ले और जिले के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश प्रांत के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि ये लड़ाई बगैर आपके और मेरे, बगैर हर जनमानस के, बगैर इस हर नागरिक के, ये लड़ाई सरकार जीत पाएगी। इसमें 90% काम वो व्यक्ति विशेष का है कि वो खुद भी बचे, अपने पड़ोसियों को बचाए, अपने घर परिवार कुटुंब को बचाए, तब आगे मोहल्ले को बचाएगा। जब तक ये मन में हमारे नहीं ठान लेंगे कि हमें खुद इससे बचना है, तब तक इस बीमारी को कोई सरकार पूरा मदद, पूरा सहयोग कैसे कर पाएगी। जब आप ट्रेन से सफर करते थे तो आप जानते होंगे कि एक ट्रेन के स्टेशन के पहले एक बहुत बड़ा कमरा सा होता था, जिसपे की झंडी दिखाते थे, उसमें लिखा होता था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वो बात मैंने बचपन में देखी थी और आज मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बारंबार वो बात आती है कि कितनी सही बात लिखी हुई थी। इसमें मुझे और आपको अपने आप को बचाना है कि दूसरा व्यक्ति जो संक्रमित हो सकता है, उससे हम एक सोशल डिस्टेंस, एक मेडिकल डिस्टेंस जो करीबन 6 से 7 फीट का हो, वो मेंटेन करें। ये 6 से 7 फीट की बात इसलिए आई कि जो हमारा बात करते समय मुंह से थोड़ा सा सलाइवा निकल जाता है, थूक निकल जाता है, वो अधिक से अधिक 3 फुट तक जा पाता है। उसके ज्यादा जब तक हम खांसेंगे नहीं, छींकेंगे नहीं जाएगा। इसलिए किसी मोटे रुमाल को रख के ही छींके या खांसे। यहां तक किसी अजनबी से मिले, नई जगह पे जाए, कोई नया आदमी मिल रहा है तो उससे कोशिश करें कि 6 से 8 फुट आपसे दूर रहे। नहीं रह सकता है तो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप अकेले हो, कमरे में जॉगिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, कार में अकेले हो, तो उस समय इस मास्क का अधिक इस्तेमाल ना करें। ये मास्क का इस्तेमाल तभी करना है जब आपकी 6 से 8 फुट की परिधि में कोई अनजान आदमी मौजूद है। घर परिवार के अंदर मास्क की जरूरत नहीं समझता हूं मैं। दूसरी बात, यदि किसी को संक्रमण हो गया है, सिम्टम्स हो गए हैं, तो भी परेशान ना हो। यदि 100 लोगों को कोरोना का संक्रमित हुआ है तो केवल उसमें से 8 या 9 लोगों को विशेष
उपचार की जरूरत पड़ेगी। केवल 8 या 9 लोगों को ही अस्पताल में जाके चिकित्सा करानी होगी। बाकी 90% केसेस में यह बीमारी यूजुअल जो उपचार है, जो आपके नजदीक का डॉक्टर आपके फैमिली फिजिशियन देता है, उसके उपचार से ही कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसकी यही पहली एक बात करें डॉक्टर साहब, बिल्कुल यही एक कंफ्यूजन है जो कि लोगों में है, जो पैनिक भी क्रिएट करती है। सबसे पहले मास्क, और दूसरा जिस तरीके से आपने बताया कि तुरंत इलाज की किसको किस तरीके से जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। उपचार के हर एक को जरूरत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।